श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों के चरित्र में गिरावट आएगी और नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। हालांकि ये किसी विशेष श्राप से नहीं जुड़ा है कि प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखेगी। यह एक सामान्य विचारधारा नहीं है और ऐसा कोई श्राप पुराणों या शास्त्रों में वर्णित नहीं है। कलयुग में नैतिकता और सद्गुणों में कमी का वर्णन जरूर मिलता है, लेकिन इसे श्राप से नहीं बल्कि समय के चक्र का प्रभाव बताया गया है। ये युग सांसारिक इच्छाओं, मोह और भौतिक सुखों की ओर अधिक झुकाव का समय माना जाता है, जहां धर्म, सत्य और संयम का पतन होता है। स्त्रियों और पुरुषों के संबंधों के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि वे समय के साथ असंयमित और अनुचित हो सकते हैं, लेकिन ये किसी श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि कलयुग की स्वाभाविक स्थिति का हिस्सा है। कलयुग का वर्णन पुराणों में व्यापक रूप से मिलता है, खासकर श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसे 4 युगों में से अंतिम युग माना गया है, जो पाप, अधर्म और भौतिकवाद का समय है। इस युग के आने का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में मोक्ष के प्रति जागरूकता को पुनः उत्पन्न करना है, लेकिन ये युग कष्टों और अधर्म के प्रभाव से भरपूर है। कलियुग की शुरुआत। भगवान कृष्ण जब पृथ्वी से अपने धाम वापस गए, तब कलियुग की शुरुआत हुई। ये वह समय था जब धर्म का पतन होने लगा और अधर्म ने धीरे धीरे जगह ले ली। मानवीय गुणों जैसे सत्य, तप, संयम और दया में कमी आने लगी। कलियुग की विशेषताएं। धर्म का ह्रास। इस युग में सत्य, तप और संयम जैसे धर्म के चारों पायों में गिरावट आने लगती है। मनुष्य अपने लाभ के लिए सत्य को त्यागने लगता है, तपस्या कम हो जाती है और संयम का पालन करना कठिन हो जाता है। मोह, माया और भौतिकवाद। कलियुग में मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य धन, संपत्ति और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाता है। लोग धर्म और आध्यात्मिकता से विमुख होकर सांसारिक इच्छाओं में डूब जाते हैं। दुष्टता और पाप की वृद्धि। झूठ, छल, कपट, चोरी, हत्या और अन्य पाप बढ़ते हैं। लोग धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म की ओर बढ़ते हैं। रिश्तों में विश्वास की कमी और स्वार्थ की प्रधानता हो जाती है। स्त्रियों और पुरुषों का पतन। श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है कि कलियुग में स्त्रियों और पुरुषों का नैतिक पतन होगा। लोग वासना और इच्छाओं में फंसेंगे और विवाह की मर्यादाओं को तोड़कर गलत संबंधों की ओर आकर्षित होंगे। ये किसी श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि कलियुग की स्वाभाविक स्थिति है। राजाओं और शासकों का पतन। राजा और शासक भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। वे अपनी जनता का सही से पालन पोषण करने के बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे और उनके राज्य में अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। हालांकि कलियुग अधर्म और पाप का युग है, लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस युग में भक्ति और भगवान का नाम स्मरण करना सबसे सरल मार्ग है। भगवान के प्रति भक्ति और शरणागति के माध्यम से मनुष्य इस युग के कष्टों से छुटकारा पा सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग का अंत तब होगा जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार के द्वारा अधर्म का नाश होगा और सत्ययुग की पुनः स्थापना होगी। यह अंत इस युग के सबसे अंधकार में समय में होगा, जब पाप और अधर्म चरम पर होंगे। ये है कि कलियुग किसी विशेष श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि समय के चक्र का हिस्सा है, जिसमें धर्म और अधर्म का संतुलन बना रहता है। लेकिन भगवान के प्रति भक्ति और धर्म का पालन करके कलियुग में भी मोक्ष प्राप्ति संभव है। आपके प्रश्न का उत्तर विस्तार से देने के लिए यह जरूरी है कि पहले समझें कि पुराणों और शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखती है या ये किसी श्राप का परिणाम है। यह विचारधारा पौराणिक कथा या शास्त्रों से नहीं, बल्कि सामाजिक धारणाओं और विचारों से जुड़ी हो सकती है। फिर भी कलियुग के संदर्भ में कुछ मिथकीय कथाएं हैं, जिनमें नैतिकता के पतन और समाज में व्यभिचार की बढ़ती प्रवृत्तियों की बात की गई है, लेकिन इसे किसी श्राप से नहीं जोड़ा गया है। महाभारत के समय तारांकन में कई श्राप दिए गए थे, जो आगे आने वाले युगों पर प्रभाव डालते हैं। एक श्राप का उल्लेख है, जो नारद मुनि द्वारा दिया गया था, लेकिन ये स्त्रियों को नहीं, बल्कि यदुवंश को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदुवंश का पतन होगा और कलियुग में धर्म का पतन होगा।
इसी तरह से कई राजा, शासक और योद्धा अपनी अधर्ममूलक गतिविधियों के कारण श्रापित हुए थे, लेकिन स्त्रियों से संबंधित कोई श्राप नहीं मिलता। कलियुग का प्रभाव। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में ये कहा गया है कि तारांकन कलियुग में तारांकन नैतिकता और धर्म का पतन होगा। लोग अपनी इच्छाओं, मोह माया और सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होंगे। इस युग में वासना, मोह और गलत संबंधों की प्रवृत्ति बढ़ेगी, परंतु इसे किसी श्राप के परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि कलियुग की स्वाभाविक स्थिति के रूप में देखा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलियुग में सभी प्रकार के विकार बढ़ेंगे, झूठ, छल, अधर्म, वासना आदि। पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुख होंगे और अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित होंगे। कलियुग के समय में व्यभिचार की वृद्धि होगी, लेकिन इसे किसी एक विशेष श्राप से नहीं जोड़ा गया है। क्या कलियुग की स्त्रियों पर कोई विशेष श्राप है? शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कलियुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाएगी या ये किसी विशेष श्राप का परिणाम होगा। यह विचारधारा पूरी तरह से धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलती। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि कलियुग में नैतिकता का ह्रास होगा और पुरुष और स्त्रियों के रिश्तों में व्यभिचार, धोखा और वासना का प्रभाव बढ़ेगा, पर इसे किसी श्राप से जोड़ना सही नहीं होगा। ये धारणा कि कलियुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखती है, पौराणिक शास्त्रों या ग्रंथों पर आधारित नहीं है। यह एक सामाजिक या नैतिक चिंता का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसे किसी विशेष श्राप के कारण नहीं माना जा सकता। कलियुग में नैतिक पतन और भौतिक सुखों की लालसा का वर्णन अवश्य है, परंतु स्त्रियों के संबंध में ऐसा कोई श्राप नहीं दिया गया है। किसी विशेष श्राप से जुड़ी कहानी जिसके कारण कलियुग में स्त्रियों को पराये पुरुषों से संबंध रखने का आरोप लगाया जाता हो, शास्त्रों में नहीं पाई जाती। फिर भी कलियुग का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, जिसमें नैतिकता का पतन और समाज में व्यभिचार की वृद्धि की बात कही गई है। यहाँ एक पौराणिक कथा का विस्तार दिया जा रहा है जो कलियुग के नैतिक पतन को दिखाती है और कैसे समाज में नैतिकता धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन ये किसी विशेष श्राप का परिणाम नहीं है। कथा, कलियुग का आगमन और नैतिक पतन। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को प्रस्थान किया, उसी समय कलियुग का आगमन हुआ। कलियुग के आगमन से पहले त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म और सत्य की प्रबलता थी, परंतु जैसे ही कलियुग ने प्रवेश किया, पाप, अधर्म और अनैतिकता ने धीरे धीरे समाज पर अपनी पकड़ बना ली। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद पांडवों ने अपना राज्य छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और हस्तिनापुर की बागडोर परीक्षित के हाथों में आ गई। परीक्षित महाराज धर्म और सत्य के पालन में निपुण थे। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण धर्मानुसार कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब वह वन में शिकार पर गए, उन्हें कलियुग का प्रतीक एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति धर्म और गौमाता को पीड़ा पहुंचा रहा था। महाराज परीक्षित ने उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है और इस अधर्म का कार्य क्यों कर रहा है? उसने उत्तर दिया, मैं कलियुग हूँ और मैं इस धरती पर अपनी जगह बनाने आया हूँ। यह मेरे युग की शुरुआत है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पाप, अधर्म, लोभ और अनैतिकता का विस्तार होता है। महाराज परीक्षित ने उसे दंडित करने की सोची, लेकिन कलियुग ने महाराज से प्रार्थना की, मुझे मारो मत, मुझे भी जीने का अधिकार है। मुझे कहीं न कहीं रहने की जगह दो। महाराज परीक्षित ने सोचा कि कलियुग का संपूर्ण नाश संभव नहीं है, क्योंकि यह समय चक्र का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने उसे 4 स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जहां जुआ खेला जाता है। जुए के माध्यम से लोग धोखा और पाप करेंगे। जहां शराब पी जाती है, शराब लोगों की बुद्धि और विवेक को खत्म कर देती है। जहां वेश्यावृत्ति या अनैतिक संबंध होते हैं, इससे समाज में व्यभिचार और नैतिक पतन होगा। जहां सोना अधिक होता है, सोने से लोभ और मोह की वृद्धि होती है। इन 4 स्थानों पर कलियुग को रहने की अनुमति मिली और यहीं से धीरे धीरे पाप, अधर्म और अनैतिकता का विस्तार हुआ। स्त्रियों और पुरुषों का पतन। कलियुग में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि लोगों का ध्यान भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अधिक आकर्षित होने लगा।
स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर होने लगे। विवाह के पवित्र बंधन का महत्व कम होने लगा और लोग अनैतिक संबंधों में पड़ने लगे। कलियुग में स्त्रियों और पुरुषों का नैतिक पतन होने लगा क्योंकि भौतिक सुखों और इच्छाओं की प्रधानता बढ़ गई। लोग गलत रिश्तों में पड़ने लगे और समाज में व्यभिचार का विस्तार हुआ। ये किसी श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि कलियुग की स्वाभाविक स्थिति थी। शास्त्रों में यह वर्णित है कि कलियुग में पाप और अधर्म की वृद्धि होगी और लोगों के बीच रिश्ते अनैतिक हो जाएंगे, लेकिन इसे किसी विशेष श्राप से नहीं जोड़ा गया है। कथा का सार, ये कथा हमें ये सिखाती है कि कलियुग एक ऐसा समय है जब धर्म का पतन होगा और पाप की वृद्धि होगी। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ेंगे और अपने नैतिक कर्तव्यों से दूर हो जाएंगे। हालांकि ये स्थिति किसी श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये कलियुग की स्वाभाविक प्रकृति है। समाधान, कलियुग में भी अगर कोई भगवान के प्रति भक्ति करता है और धर्म का पालन करता है, तो वह इस योग के कष्टों से बच सकता है। भगवान का नाम स्मरण, भक्ति और अच्छे कर्म करने से कलियुग के प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। जय श्री कृष्ण। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों और धर्म शास्त्रों में नैतिकता, धर्म और स्त्रियों के बारे में कई कथाएं हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम इन ग्रंथों और कहानियों को उनके संदर्भ और समय के अनुसार समझें। स्त्री और पुरुष के संबंधों में नैतिकता का महत्व हर युग में बताया गया है, लेकिन पराये पुरुष के साथ स्त्री के संभोग से संबंधित किसी श्राप या विशिष्ट कहानी का उल्लेख किसी मुख्यधारा पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलता है। आपके प्रश्न के संदर्भ में कलियुग में नैतिकता के पतन की बात अवश्य की जाती है, लेकिन इसे किसी श्राप के रूप में नहीं देखा जाता। किसी भी पौराणिक कथा या धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है कि हर स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध रखेगी या ऐसा कोई श्राप स्त्रियों को मिला है। नैतिकता और अनैतिक संबंधों का वर्णन, शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में नैतिकता और सत्य का ह्रास होगा। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अनैतिक संबंधों में लिप्त हो सकते हैं और समाज में व्यभिचार बढ़ेगा। इस समय में विवाह का महत्व कम हो जाएगा और लोग वासना के अधीन होकर परस्पर धोखा देंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कलियुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाएंगे और अनैतिक कार्यों में संलग्न होंगे, लेकिन इसका कारण किसी श्राप को नहीं बताया गया है। ये युग की विशेषता है कि लोग धर्म और नैतिकता से विमुख हो जाएंगे। स्त्रियों और पुरुषों के अनैतिक संबंधों की चर्चा युग के प्रभाव के रूप में की गई है, लेकिन इसे किसी विशेष श्राप से नहीं जोड़ा गया है। कलियुग में लोग धर्म, सत्य और संयम से दूर हो जाएंगे और उनका जीवन वासना और भौतिक इच्छाओं पर आधारित हो जाएगा। इस युग में केवल भक्ति, तपस्या और भगवान के नाम स्मरण से ही व्यक्ति इस पतन से बच सकता है।